को नहीं मानते हैं। निगुणा न माने कोई, वो चाहे उनको काल से बचा दे लेकिन फिर भी नहीं मानते। साहेब जी सब गुण करे सदगुरु माए आए, दादुरा के जीव दे निगुणा मेटे जाए। इतने गुण करने के बाद में भी निगुणा तो मेट ही देता है, नहीं मानता है। साहेब जी सब गुण करे सदगुरु का दे संग, दादू परले राख ले निगुणा न पलटे अंग। तो परमात्मा चाहे कितने गुण करे जीवों के प्रति, लेकिन ये संसारी प्राणी तो अवगुण ही धारण करते हैं। और यदि सगुरा होगा सदगुरु का संग कर ले तो सदगुरु परले से रक्षा कर लेते हैं, मृत्यु से बचा लेते हैं। लेकिन निगुणा तो अपना स्वभाव नहीं पलटता है। साहेब जी सब गुण करे सदगुरु आड़ा दे, दादू तारे देखता निगुणा गुण नहीं ले। परमात्मा के अपार गुण मिलने पर भी और सदगुरु हर जगह रक्षा करते हैं, बचाते हैं। राम नाम को आड़ा देकर रक्षा कर लेते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं, जीवों को तार देते हैं। सब देखते हुए भी जानते हुए भी निगुणा गुण नहीं ले, फिर भी निगुणा व्यक्ति तो गुण नहीं लेगा, वो तो अवगुणी धारण करेगा। सदगुरु दिया रामधन रहे सुबुद्धि बताए, मनसा वाचा कर्मणा विल से वितरे खाए। और जो सदगुरु के द्वारा दिया हुआ राम नाम रूपी धन है, सुबुद्धि होगा, समझदार होगा, ज्ञानी महापुरुष होगा, वो तो मन वचन क्रम से धारण करके और उस ज्ञान के द्वारा विलास करते हुए, विचार विमर्श करते हुए और विचार करते करते, सुमरण करते करते, भजन करते करते उस परमात्मा को ही प्राप्त करता है। किया करत मेटे नहीं गुणी माई समाय, दादू बदे अनंतन कबू कदे न जाए। अगर आपने कोई सुकृत काम किया है, अमृत खाता सुकृत मार्ग चालता, बुरा सुनिया कोई मुआ न सुनिया कोई, अमृत खाता प्राणिया मुआ न सुनिया कोई। अच्छे मार्ग में चलते हुए कभी बुरा नहीं होगा। सुकृत अच्छे कृत करते हुए, सत्कर्म करते हुए कभी किसी का बुरा नहीं होगा। अमृत खाने से कोई मरेगा नहीं, जहर खाने से मरेगा, अमृत खाने से नहीं मरेगा। बुरे काम करोगे तो मरोगे, विषय वासना खाओगे तो मरोगे। अमृत रूपी परमात्मा का नाम स्मरण करोगे तो अमर गति को ही प्राप्त होंगे। किया कृत मेटे नहीं, किया हुआ कर्म कभी मिटेगा नहीं। आज आपने कोई परोपकार किया, पुण्य किया, किसी का भला किया, तो आपका वो तैयार है, उसका ब्याज जुड़ता जा रहा है और वो कई गुना प्रतिफल में मिलेगा आपको। दादू बदे अनंत धन कबू कदे न जाए। जैसे एक नाज का दाना हम धरती माता में बोते हैं, राम धन खातन खूटे रे, अपरंपार पार नहीं आवे आथिन टूटे रे। तस्कर ले न चोर न लूटे, तस्कर ले न पावक न तो अग्नि जला सकती उसको, न चोर लूट सकता है। खर्च न खूटे दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसे ही दादू जी महाराज कहते हैं कि राम धन खर्च करने से कभी खूटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। किया करत मेटे नहीं गुणी माई समाय, दादू बदे अनंत धन कबू कदे न जाए। एक राजा एक बार जंगल में जा रहे थे, घोड़े पर सवारी करके और घूमने निकले। इधर एक भील लकड़ी काट रहा था पेड़ पर चढ़ के पहाड़ों में। जब पहाड़ के ऊपर बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर में पेड़, और पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते समय उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। आप बेचारा पेड़ से उतरे और फिर नीचे पहाड़ पे, नीचे पहाड़ से और नीचे कुल्हाड़ी चली गई तो वहां लेने जावे। तो उस भील के पास एक ऐसी विद्या थी कि वो पेड़ पे चढ़ा हुआ ही कुल्हाड़ी को मंत्र की शक्ति से कुल्हाड़ी को अपने पास बुला लेता था। तो जब राजा ने देखा कि ये भील, विचार किया कि अगर ऐसे कुल्हाड़ी गिरी रही है, नीचे उतरेगा, लेने में तो बहुत समय लग जाए। लेकिन उसी समय उसने मंत्र पढ़ा और वो कुल्हाड़ी नीचे से उठकर अपने आप ही उस भील के हाथ में जाके ठहर गई। राजा ने विचार किया कि अगर ऐसा ये भील में विद्या है, इस लकड़हारे में, कठियारे में, तो ऐसी विद्या तो हमारे काम की है। हम युद्ध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी हमारे हाथ से तलवार छूट जाए, अस्त्र छूट जाए, तो हम घोड़े पे बैठे बैठे, हाथी पे बैठे बैठे ही उसको नीचे से ही बुला लें, अपने हाथ में आ जाए अस्त्र शस्त्र। तो ये तो विद्या बहुत काम की है।
उस भील के हाथ जोड़कर बोला कि अरे भील राजा, अरे देवता, आप नीचे पधारो, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। राजा, क्योंकि विद्या तो नम्रता से ही आएगी, नीचा होकर ही विद्या ले सकते हैं, तो हाथ जोड़कर उसको नीचे बुलाया। वो नीचे आया, उसके चरणों में गिर गया कि आज से तुम मेरे गुरु हो। बोले कि मैं तो भील हूं, मैं कोई किसी का गुरु नहीं, आप तो राजा, दूर रहो महाराज, अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे कि आप मेरे चरणों में गिर रहे हैं। बोले नहीं महाराज, आज से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको गुरु के समान आदर दूंगा, और आप जो ये विद्या है, ये जो कुल्हाड़ी ऊपर आपने मंगा ली, ऐसी विद्या मुझे प्रदान कीजिए। मैं आपका शिष्य हूं और जिज्ञासा भाव से आपसे ये विद्या लेना चाहता हूं। हमारे तो युद्ध होते रहते, तो हमें आवश्यकता पड़ती महाराज। बोले कि तू अगर गुरु का सम्मान आदर नहीं करेगा तो ये विद्या तेरे पास नहीं रहेगी। बोले नहीं गुरुदेव, आपका मैं कभी अनादर नहीं करूंगा, और ये विद्या तो मुझे दीजिए। बहुत आग्रह किया तो भील ने कहा कि ठीक है, अगर तुम लेना ही चाहते हो, इतनी श्रद्धा है, तो मैं तुम्हें दे देता हूं। और वो मंत्र दे दिया उनको। बोले कि मैं कभी राज दरबार के बाहर निकलूं और अगर तुमने मेरा आदर सत्कार नहीं किया तो ये विद्या वापस मेरे पास आ जाएगी, ये ध्यान रखना, अगर गुरु का अनादर कर दिया तो। ऐसे ही हम अगर गुरु महाराज से हम सत्संग लेते हैं, राम नाम लेते हैं, मंत्र लेते हैं, उनसे सब विद्याएं सीखते हैं, अगर हम गुरु का अनादर कर देंगे तो हमारे पास वो विद्या नहीं रहेगी, वो विद्या कभी भी जा सकती है। इसलिए कभी भी गुरु का, सदगुरु का, जिनसे जो विद्या सीखो, चाहे सांसारिक विद्या सीखो, किसी से कोई बनाना सीखा आपने, कोई चीज सीखी, तो उसको गुरु मानो, उसमें गुरु भाव रखो, उसका कभी अनादर मत करो, आदर भाव रखो उसके प्रति कि ये मेरे गुरु है, इन्होंने मुझे ये विद्या सिखाई। और वो विद्या को अगर आप आदर सत्कार करोगे गुरु का, तो वो विद्या आपके पास उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। तो वो राजा जब उसने विद्या सीख ली, एक दिन राजा सिंहासन पर बैठा था और वो भील अपने लकड़ियों का गट्ठर काट के और अपने सिर पे रख के और राज दरबार के सामने निकला। जब राजा को पता लगा तो राज सिंहासन से उठकर नंगे पांव दौड़कर और उसके सिर से वो गट्ठर उठा लिया कि गुरुदेव, आज ये सेवा तो मुझे करने दो। और गट्ठर अपने सिर पर रख के और बोला कि आप जहां कहो वहीं मैं पहुंचा के आऊंगा, और उसके घर तक पहुंचा के आया। भील बड़ा दुखी हुआ कि अब ये विद्या मेरे पास वापस नहीं आएगी। अब राजा की इतनी श्रद्धा है, राजा होकर एक भील के आगे लकड़ी उठाकर चल रहा है राज दरबार के सामने, सब लोगों के सामने। तो इसकी श्रद्धा, अगर जिसके पास श्रद्धा होगी, भाव होगा और सच्ची जिज्ञासा होगी, तो गुरुजन उसको जो विद्या दे देंगे वो विद्या उसके पास ठहर जाएगी, और अगर श्रद्धा भाव नहीं होगा तो वो नहीं ठहरेगी। निगुणा के अंक को पूरा करके दादू जी महाराज विनती का अंक कह रहे हैं, विनती करने लगे। विनती परमात्मा से प्रार्थना है। विनती करना, हमारे में भी कभी कोई संकट आता है, कोई दुख आता है, कोई आपत आती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है, कोई इच्छा होती है, तो हम किसी के पास जाकर विनती करते हैं कि भाई हमारा ये काम कर दो, हमारा ये दुख मेट दो। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं कि हमारे ये काम है, फला काम है, तो आप इस बात को स्वीकार करना और हम आज नहीं आ पाएंगे, या हमारे ये कमी है तो इस कमी को पूरा करो। तो ये विनती करना परमात्मा से। दादू बदे अनंत धन कबू कदे न जाए। परमात्मा के इस सूत्र, वाणी के इस सूत्र के अनुसार व्याख्यान स्वरूप विनती का अंक कह रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वसाध्वा प्रणामम पारंगत। हरि गुरु संतों को नमस्कार करके और विनती का अंक कह रहे हैं दादू जी महाराज। दादू बहुत बुरा किया तुम्हें न करना रोस, साहिब समाई का धनी बंदे का सब दोष। हे प्रभु, ये विनती का अंक कब प्रारंभ हुआ, कैसे बना? हम परसों के दिन कथा प्रसंग में कह के आए थे कि दादू जी महाराज जब आमेर में विराजमान थे और उस समय राजा मान सिंह मौजूद था,
महाराज के पास 2 कन्याएं तो सांबर से आई थी, वो शिष्याएं थी, रामाबाई श्यामाबाई। ब्राह्मणों की 2 कन्याएं और शिष्या बन गई। अब वो चारों ब्याह नहीं करती। राजा को ब्राह्मणों ने भड़काया, महाराज को पूछा तो महाराज ने कहा कि भाई उनको पूछ लो। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो परमात्मा पति का वर्ण कर लिया, इसलिए हमें कोई ब्याह की आवश्यकता नहीं। लेकिन दोबारा फिर भड़काया तो फिर राजा महाराज के पास गए। अब महाराज ने कहा कि भाई पूछ लो तुम। तो वो शेरनियों की तरह दिखाई दी तो राजा डर गया। ब्राह्मण लोग इधर बार बार राजा को परेशान करते और राजा महाराज के पास जाता। राजा ने विचार किया कि महाराज थोड़े दिन कहीं भ्रमण करके आ जाए तो ये बात ठंडी पड़ जाए। उस समय महाराज को बोला कि महाराज आप यहां विराजते हुए कितना समय हो गए? कि महाराज 14 साल हो गए। अरे महाराज संत तो एक जगह इतने ठहरते ही नहीं, भ्रमण करते रहते हैं। बोले कि हम अभी चल देते हैं, ये हरि की आज्ञा हो गई। उसी समय चलने लगे तो राजा हाथ जोड़ के उस समय तो रख लिया। लेकिन प्रातःकाल महाराज उठकर चल दिए और आमेर और जयपुर के बीच में जो घाटी है उस घाटी तक पहुंच गए अंधेरे में उठकर। राजा सो रहा था, सुबह सुबह सपना आया। भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि अरे राजन, तुम्हारे नगर को मैं अभी खंडर कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। बोले महाराज क्या अपराध हो गया? कि तुमने संतों का अपराध किया है और दादू जी महाराज का अपराध किया, इसलिए वो संत वहां से आश्रम छोड़कर चल दिए और जा रहे हैं। जब तक उनको तू नहीं लाएगा तब तक तेरा राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। अब तो वो उसी समय उठकर और महाराज के पास गया और महाराज से जाकर प्रार्थना करी। उस समय महाराज ने दादू जी महाराज को उसने सारी बात बताई, भगवान की बात। तो दादू जी महाराज परमात्मा से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, दादू बहुत बुरा किया, तुम्हें न करना रहो, साहिब समाई का धनी, बंदे का सब दो। हे प्रभु, ये जितना भी संसार में बुरा है वो सब बुरा हमने किया महाराज। आप तो दयालु हैं, हम तो बुरे हैं, हम तो बुरे काम करते हैं, लेकिन आप तो दयालु, आप तो अवगुण दोष आपके चित्त में धारण मत करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। साहिब समाई का धनी, हे प्रभु आप तो समाई करने वाले हो, सबको क्षमा करने वाले हो। और बंदे का सब दोष, इस बंदे का ही दोष है महाराज, किसी का दोष नहीं है। आप इस पर क्यों रोष कर रहे हो राजा के ऊपर? आप तो दयालु परमात्मा है। दादू बुरा बुरा सब हम किया, सो मुक्या न जाए, निर्मल मेरा साइया ता को दोष न लाए। इसलिए हम लोग कितने बुरा काम करते हैं, हमारे बुरे कर्म इतने हैं, हमने जान अनजान में पता नहीं क्या क्या काम किए, कैसे कैसे निषेध कर्म किए, अकर्म किए, विकर्म किए, बुरे पाप किए, तो हम बुरे हैं। सो मुक्या न जाए, हम उससे उन पापों को, उन बुराइयों को हम मुख से कह भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे पाप किए हैं। कौन कह रहे हैं? दादू जी महाराज परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं हम जीवों की ओर से कि हम अज्ञानी प्राणी, अज्ञानता में हमने पता नहीं कितने कितने पाप किए। दादू जी महाराज ने तो बचपन से ही भगवान का भजन करना चालू कर दिया, तो उन्होंने तो कोई बुरा किया नहीं। बुरा तो सारो माई सो बुरा, जिस घट नाम न होई। बुरा कौन है? जिस घट में परमात्मा का नाम नहीं होता है, भजन नहीं करते, वो बुरा है। तो हमने परमात्मा का भजन किया ही नहीं, तो हम तो कितने बड़े अपराधी हैं। निर्मल मेरा साईं ता को दोष न लाए। हे प्रभु आप तो पवित्र परमात्मा हो, आप तो पाप से रहित हो, आप दोष क्यों देखते हो किसी में? ता को दोष न लाए। हे प्रभु आप दोषों को मत देखो। अगर हमारे दोष गिन लोगे तो हमारे दोषों का निवारण कैसे होगा? आपने तो अवगुण देखने का जो है वो नियम ही त्याग रखा है आपने तो, इसलिए आप हमारे अवगुण अपने चित्त में धारण मत करो। कबीर करता करे बहुगुण, अवगुण कोई नाय, जो दिल खोजा अपना तो सब अवगुण मुझ माय। जयमल मुझ में अवगुण अति गणा, तुझ में गुणा न पार, मेरा किया न चित दरो में सदके सिरजनहार। जीती चूक जगन्नाथ में तिथि कही नहीं जाय, खिति खेत खर जो गिने इति न गंती पुजाय। जीते दो संसार में तेते सो माय, जितने संसार में पाप है, दोष है, वो सब मेरे अंदर है। गरीब दास कहते कहे अगणित परिमित नाय, उनका कोई गणना कोई वार पार नहीं, इतने पाप हमारे अंदर है।
साईं सेवा चोर में अपराधी बंदा, दादू दूजा को नहीं मुझ श्री का गंदा। इसलिए हे प्रभु, हम आपके चोर हैं, हम आपके अपराधी हैं। हमारे समान अपराधी और चोर और कोई हमारे समान गंदा और इस संसार में कोई नहीं होगा। हमने गंदे गंदे कर्म किए। ये किनको कह रहे हैं दादू जी महाराज? अपन सबको कह रहे हैं कि हम भूल में, जान अनजान में, पता नहीं हम कितने कितने पाप कर बैठते हैं, कितने बुरे काम करते हैं, अनजान में कितने पाप हो जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता, और जानकर भी करते हैं। तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर है, पल पल का गुनी तेरा, बख्शो गुणमोर। तिल तिल का अपराधी, एक एक तिल तिल भर के हम अपराधी। तिल तिल मतलब एक एक तिल भर, जैसे तिल होते हैं ना, उस प्रकार तिल तिल हम एक एक क्षण के, पल पल के आपके अपराधी हैं। रति रति का चोर, परमात्मा की सब वस्तुएं परमात्मा की है। ये शरीर परमात्मा का बनाया हुआ, ये जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी सब परमात्मा की बनाई हुई। तो अपना तो एक कण भी अपना नहीं, ये रोम रोम सब परमात्मा का बनाया हुआ। अपने माता पिता से बना, माता पिता को परमात्मा ने बनाया, तो सब परमात्मा की वस्तुएं हैं। श्वास लेते हैं वो भी परमात्मा का बनाया, जल पीते हैं वो भी परमात्मा का बनाया। तुम्हारे घर में अगर नल लगाते हो तो उसका बिल चुकाने जाते हो, बिल चुकाना पड़ता, लेकिन परमात्मा बरसात करता है, उसको कौन बिल चुकाने जाता है? घर में लाइट लगाते हैं तो बिल जमा कराना पड़ता है, लेकिन रात दिन दो लट्टू जला रखे हैं, दिन में सूर्य, रात में चंद्रमा जला रखे हैं, कौन उसको बिल चुकाने जाता है? परमात्मा को। कितने गुण है उस परमात्मा के। और हमारे अंदर श्वास चला रखी है, इस गाड़ी को चला रहा बिना तेल, बिना बत्ती खुरा के अपने आप ही चला रहा है, और तनख्वाह भी नहीं ले रहा। ड्राइवर बिना तनख्वाह के ड्राइवर बना हुआ, चेतन सत्ता। अपने तो ड्राइवर रखेंगे गाड़ी का तो तनख्वाह चुकानी पड़ेगी, उसको खर्चा देना पड़ेगा, बिना खर्चे के ही वो चला रहा है अपनी गाड़ी। फिर भी हम उस परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, और क्या कहते हैं कि हमारी ये वस्तु हमारी, ये शरीर हमारा, ये गाय भैंस हमारी, ये जमीन जायदाद मेरी, ये गाड़ी घोड़े मेरे, मेरा धन मेरो धाम, मेरो पशु मेरो ग्राम, बुलियों फिरत है, मेरा मेरा करता फिरता है। तो रति रति के चोर, एक रति रति भर भी वस्तु अपनी नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं? हमारा, मेरा है। परमात्मा की वस्तु, अरमान कौन रहे? अहंकार कौन कर रहे हैं? हम। करता हम बन रहे हैं कि हम करने वाले, हम सब कुछ कर सकते हैं। लकवा आ जाए, श्वास रुक जाए, फिर करो, कुछ करना ही है तो बाद में करो। क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। पहलवान अहंकार करता है कि मैं ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, इसको उठा दूं, फेंक दूं। अरे एक लकवा आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, 10-20 सेकंड में तो पता ही नहीं लगेगा कि राह की देरी हो जाएगा। पल पल का मैं गुनई तेरा, एक एक पल पल का। कॉल करके आया था जब गर्भवास में था कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा श्वास श्वास में, और जब बाहर आया तो क्या करने लग गया? परमात्मा को ही भूल गया। तन नहीं भूला, मन नहीं भूला, पंच न भूला प्राण, साधु शब्द क्यों भूलिए रे मन मूढ़ जान। कुछ चेतरे कई के आया, इनमें बेटा फूल करते देखी माया। कुछ चेतरे कह के आया, क्या कह के आया था तू? कहां? गर्भवास में, परमात्मा से। कुछ चेतरे कही क्या आया, इनमें बेटा फूल कर तू देखी है माया। ये माया को देखकर क्या कहता है कि ये तन धन मेरा है, ये स्त्री परिवार मेरा है, ये सुंदर काया मेरी है, ये सब मेरा है। भूल गया परमात्मा। तो पल पल का, एक एक पल पल हमारे श्वास बीते जा रहे हैं। एक एक श्वास में परमात्मा का नाम सुमिरन करना था, लेकिन हम भगवान का भजन तो करते नहीं। श्वास श्वास में संसार का चिंतन करते हैं, संसार की चिंता करते हैं, परमात्मा का चिंतन नहीं करते हैं। तो पल पल का गुनी तेरा, बख्शो अवगुण मोर। हे प्रभु, आप तो हमारे अवगुणों को बख्श दो, दया कर दो। अगर आप बख्श दोगे और आप कृपा कर दोगे, दया कर दोगे, तो हम जी जाएंगे। दया तुम्हारी दर्शन पहिए जानत हो तो